तो कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति से स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला एक्सरसाइज है स्वयं करें 1.1। इसमें कुल 10 सवाल दिए गए हैं। आइए इसे एक एक करके हल करते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है 1 रुपये का 1/2 भाग बराबर कितना पैसा। हमें ये बताना है कि अगर हम 1 रुपये का 1/2 भाग निकालें तो कितना पैसा होगा। ठीक है, तो देखिए भाग निकालना, ये 5 सवाल में हमें भाग निकालने को कहा गया है। ठीक है, कि 1/2 भाग का मान कितना होगा, 5/8 का मान कितना होगा, 1/5 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये भाग का क्या मतलब होता है। तो भाग का मतलब होता है कि देखिए ये एक भिन्न के रूप में है, जिसमें ऊपर में अंश दिया है, नीचे में हर होता है। ठीक है, तो ये अंश और हर का क्या मतलब यहाँ पर होगा कि इस 1 रुपये को, इसमें जितना भी इसका हर दिया हुआ है, यानी कि 2 जो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। 1 रुपये को पहले हम 2 भागों में बांटेंगे और फिर उसका 1 भाग का मान बताना होगा। तो चलिए इसे तो हम लोग ऐसे ही मुंह जबानी ही कर सकते हैं। कैसे? आप सबसे पहले 1 रुपये को 2 बराबर भागों में बांट कर देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि आप सोचेंगे कि ओह 1 रुपये को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे तो 50 पैसा होगा। 50 पैसा 50 पैसा 2 बराबर भागों में बट गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 1 भाग का मान कितना होगा। सिंपल सा बात है, 1 भाग का मान 50 पैसा होगा। हो गया ना सॉल्व। तो बस ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है 1/2 का, 1/4 का, 1/5 का, सभी का कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि नीचे में जो संख्या दी गई है, नीचे में जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, उतने भागों बराबर भागों में हमें दी गई मूल संख्या को बांट देना है और ऊपर में जो संख्या दी गई है उतने का मान हमको बता देना है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये। अब इसे हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 रुपया दिया गया है तो हम 1 रुपये को लिखेंगे 100 पैसा। 100 पैसा अब हमको निकालना है इसका 1/2, तो लिखेंगे 1/2, कट करेंगे 50, देखिए आ गया 50। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में भी हमें वैसे ही भाग निकालने को कहा गया है कि 1 वर्ष का 1/4 भाग कितना महीने होगा। तो 1 वर्ष में सबसे पहले तो भाई 12 महीना हम लिख देते हैं। 1 वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और हमें निकालना है 1/4 भाग, तो लिखेंगे गुने 1/4। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 3 महीने। ठीक है, 3 महीने उत्तर हो जाएंगे। अगर हम 1 वर्ष का 1/4 भाग निकाले तो देखिए अभी भी कॉन्सेप्ट वही है जैसे मैंने आपको कहा था, और ये हमेशा वैसा ही होता है कि जो भी भाग दिया रहता है हम क्या करते हैं, जो भी उसका हर रहता है हम उतने भागों में बांट देते हैं। तो 1 वर्ष को यानी कि 12 महीने को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 3-3 करके आएगा। 3 3 3 3, देखिए 12 हो गया। 12 महीने को हम अगर 4 टुकड़ा किए तो 1 टुकड़े का मान कितना हो गया, 3, और हमसे 1 टुकड़े का मान ही पूछा गया है तो उत्तर आ जा रहा है 3। ठीक है, वही अगर 3/4 कहा गया होता तो जैसे कि हम यहाँ पर 4 टुकड़ा कर दिए तो हमें बताना होता 3 टुकड़े का मान, यानी कि 9। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा लूं मैं। अगला सवाल में भी वैसे ही आपको अगले सवाल में भी आपको कहा गया है कि 4 रुपए का 5/8 भाग कितना रुपया कितना पैसा। तो सबसे पहले तो भाई 4 रुपये को मैं 400 पैसे में बदल दूंगा। ठीक है, और फिर इसका मैं निकालूंगा 5/8। ठीक है, इसको 8 से कट करेंगे तो 8 पचे 40 और 1 0 बच जाएगा, तो ये कुल हो जाएगा 250 पैसे, वो भी यानी 250 पैसे। तो 250 पैसे से हम ये तो 2 रुपया निकाल लेंगे। 2 रुपया पूरा का पूरा बन गया और ये 50 पैसा बैलेंस जो बच गया है वो पैसे में ही रह जाएगा। तो इसका 4 देखिए 3 नंबर का उत्तर हो गया है 2 रुपया
50 पैसा। ठीक इसी तरह अगला सवाल में भी हमें भाग निकालने को कहा गया है। सवाल नंबर 4 है, जिसमें हमें यह कहा गया है कि 2 किलोग्राम का 1/5 भाग कितना ग्राम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 किलोग्राम को हम पहले ग्राम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है 1/5, तो लिखेंगे इंटू 1/5, इसे कट करेंगे तो ये 4 और ये 00, तो ये आंसर हो गया इसका 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर। इसमें देखिए 5 लीटर और 2 डेसीलीटर दिया हुआ है और हमें इसका बताना है कि कितना लीटर और कितना डेसीलीटर होगा। तो देखिए इसके लिए आपको लीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे लीटर को डेसीलीटर या फिर एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदला जा सकता है, तो हमारा वीडियो मैट्रिक सिस्टम वाला वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी इकाई को किसी भी इकाई में आसानी से बदल सकेंगे। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो देखिए 5 लीटर और 2 डेसीलीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 लीटर को भी हम ये जो छोटी जो इकाई है डेसीलीटर, उसी में बदल देंगे। तो 5 लीटर को अगर हम डेसीलीटर में बदलेंगे तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लस जो 2 डेसीलीटर पहले से है वो जोड़ देंगे, तो टोटल हो गया हमारे पास 52 डेसीलीटर। ठीक है, तो अब ये 52 डेसीलीटर का हमें निकालना है 1/2 भाग। 1/2 भाग मतलब आधा, हाफ, यानी कि इसका आएगा 26, तो 1/2 इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 26, यानी कि 26 डेसीलीटर। ये डेसीलीटर आ गया। ठीक है, अब ये 26 डेसीलीटर को हमें बताना है कितना लीटर होगा और कितना डेसीलीटर होगा। तो इस 26 डेसीलीटर को जितना हम लीटर में बदल सके उतना बदल देंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर 5 लीटर को हम डेसीलीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा किए थे, ठीक उसी तरह से डेसीलीटर से फिर से लीटर में लाने के लिए हमको 10 से भागा करना पड़ेगा। तो जब हम 26 को 10 से भागा करेंगे तो आएगा 2, तो पूरा परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लीटर बच जाएगा, पूरा का पूरा 2 लीटर ये हमारा मिल गया, और जो 6 बच गया वो डेसीलीटर में ही रह जाएगा, ये डेसीलीटर। तो उत्तर क्या हो गया, उत्तर हो गया कि अगर हम 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 भाग यानी कि आधा करें तो इसका उत्तर होगा 2 लीटर और 6 डेसीलीटर। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी भाग वाले सवाल थे जिसका हमें भाग निकालना था वो सब हमने हल कर दिया है। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। आगे जो सवाल है वो थोड़ा अलग है, अब इसमें कोई भाग का कोई मतलब नहीं है। देखिए जैसे कि ये सवाल नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक संख्या के वो कौन सी संख्या है ये पता नहीं। ठीक है, उस संख्या का हमें 1/3 भाग, देखिए हमने पहले जो भाग निकाला था वो किसी ना किसी संख्या का निकाला था। जैसे कि पहले नंबर में हमने 1 रुपए का 1/2 भाग निकाला था, दूसरे में 1 वर्ष का 1/4 निकाला था, तीसरे में 4 रुपए का 5/8 निकाला था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है एक संख्या के 1/3। ठीक है, मतलब इस बार वो संख्या पता नहीं चल रही है, वही हमें निकालना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, चलिए ये वो संख्या है, यहाँ पर ये कुछ भी मान लो x y z m p q जो भी मान लो, उसका हम ऐसे ही निकालते हैं ना, संख्या गुने 1/3, ऐसे हम निकालते हैं भाग उसका के साथ। मतलब ये जो भाग निकाले हम, इसके साथ अगर हम 20 जोड़ दें, ठीक है 20 अगर हम प्लस करते हैं, देखो
संख्या के 1/3 के साथ 20 जोड़ने पर, अगर हम देखिए संख्या कहाँ मेरा ये 1/3 हो गया, ये हो गया संख्या का 1/3, ठीक है, के साथ अगर हम ये 20 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कुल जो योगफल जो हो रहा है वो हो रहा है सवाल के हिसाब से 35, ठीक है। तो देखिए सवाल में पूछा जा रहा है कि वह संख्या कितनी होगी, मतलब वह संख्या कितनी होगी जिसका अगर हम 1/3 निकालें, जैसे हमने सीखा है भाग निकालना, तो उसी तरह से 1/3 अगर हम निकालें और उसके साथ हम 20 जोड़ दें तो 35 हो जाए। सवाल समझ में आ गया। तो अब देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि 20 जोड़ने के बाद उस संख्या में 20 जोड़ने के बाद 35 हो जा रहा है, मतलब वो संख्या कितनी थी, अगर हम 20 इसमें से घटा दें तो इसका मतलब वो संख्या थी 15, मतलब ये जो संख्या है ये है 15, मतलब ये मेन संख्या नहीं, संख्या का 1/3 का मान यहां 15 समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वह संख्या कितनी थी जिसका हम 1/3 निकाले तो 15 आया, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि 1/3 का मतलब यह होता है कि जो संख्या दी गई है उसको पहले हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे और उसके एक भाग का मान बताएंगे, क्योंकि ऊपर में 1 लिखा हुआ है और नीचे में 3 लिखा हुआ है, इसलिए 3 टुकड़ा करेंगे, बराबर 3 टुकड़ा करेंगे और एक टुकड़े का मान बताएंगे। और अभी अभी हमने समझा कि उस एक टुकड़े का मान 15 है। तो बताइए तीनों टुकड़े का मान कितना होगा? सिंपल, 15 प्लस 15 प्लस 15, देखिए तीनों बराबर टुकड़ा 45 या 15 गुने 3 45 कर दो, जैसे भी हो। तो सवाल ये वाला सॉल्व हो गया, तो वह संख्या होगी 45, यही है उत्तर। फिर से देख लीजिए एक बार कि हमें बताना है कि एक संख्या है जिसका 1/3 भाग निकाले और जो भी उसका मान आया पता नहीं, उसके साथ जब हम 20 जोड़ दिए तो 35 हो गया। तो जाहिर सी बात है वो संख्या 15 होगी, तभी तो उसमें 20 जोड़ने के बाद 35 हो गया। लेकिन वह संख्या जो है वो 1/3 है, सिर्फ 15 जो है वो सिर्फ 1/3 है। तो पूरी संख्या कितनी होगी? पूरी संख्या तो 3 भाग होगी पूरी, तो 1 2 3 यानी कि 45, ठीक है। सवाल समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में भी ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा करके बना लेना होगा, आइए उसे समझते हैं। अगला सवाल है, हिसाब करके बताओ कि 5/7 के 2 गुना के साथ। अच्छा, तो पहले तो यहां हम लिख देंगे 5/7। अब इसका 2 गुना कहा गया है तो 2 से गुना कर दो, ये हो गया 5/7 के 2 गुना के साथ कितना जोड़ने पर जो योगफल होगा वो होगा 3। अच्छा, मतलब ये 3 से कम ही है, तभी तो इसमें अगर हम कुछ भी जोड़ दें, कितना जोड़ दें ये पता नहीं, जोड़ दें तो योगफल जो होगा वो होगा 3, ठीक है। यानी कि ये जो 5/7 का जो 2 गुना है वो 3 से कम है, तभी तो इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, तब जाकर के वो 3 बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस संख्या को 3 से घटा दें तो पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी थी जिसे जोड़ा गया और जोड़ने पर 3 आया था, ठीक है। तो सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं, ये 3 माइनस घटा दें, क्या घटाएंगे इसमें? देखो ये गुना करने पर क्या हो जाएगा, 5 2 गुने 10, तो आएगा 10/7, ठीक है। इसके नीचे एक ऐसे ही हर मान लेते हैं 1, इसका लसा आएगा 7, तो भागा देंगे तो कितना बार आएगा, 7 बार में जाएगा, और फिर गुना करेंगे तो 7 त्रिका 21। देखिए ये भिन्न का जोड़ घटाव है, भिन्न का जोड़ घटाव आपको आना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो हर से हम क्या करेंगे,
ये जो लसा जो निकाला गया है इसमें हम भाग देंगे, तो 1 से अगर हम 7 में भागा देंगे तो 7 बार जाएगा, और वो भागफल जो आया 7 उसका हम गुना कर देंगे 3 से, तो आ जाएगा 21। ठीक है, माइनस, अब 7 से कम 7 और ये 10, तो आ जाएगा 11/7। यही है उत्तर। यानी कि अगर हम 5/7 के 2 गुना के साथ 7/11 को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3। ठीक है, देखते हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसको। चलिए, तो देखिए 5/7 का 2 गुना जो हम निकाले थे वो आया था 10/7। ठीक है, प्लस इसमें हमें जोड़ना है 11/7। ठीक है, इसका लसा निकालेंगे, लसा आएगा 7, सॉरी, हाँ थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, लसा आएगा 7। ठीक है, 7 से कम 7 और 1 से 10 में गुणा होगा तो 10, प्लस 7 से कम 7 11 से गुणा होगा तो 11, तो 10 और 11 हो जाएगा 21 और बटे में 7, तो 7 से ये कटेगा, हो जाएगा 3। देखिए आ गया उत्तर 3। तो ये तो प्रूफ हो गया कि अगर हम, जैसे कि सवाल में कहा गया था कि अगर हम 5/7 के 2 गुना के साथ ये 11/7 को जोड़ दें तो योगफल हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आया? कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। आइए अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 8। ये भी वैसा ही है, अभी हमने जैसा सॉल्व किया वैसा ही सवाल है। इसको अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए, सवाल को बनाने से पहले उसको समझ लीजिए कि सवाल में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है, क्या हमसे कहा जा रहा है, तभी हम सवाल अच्छी तरह से बना पाएंगे। ठीक है, बिना सवाल को समझे बनाना बहुत मुश्किल है। तो 8 नंबर सवाल में कहा गया है 5/7 के साथ किस संख्या से गुणा करने पर। अच्छा, चलिए यहां हम लिख देते हैं 5/7। ठीक है, अब इस बार गुणा करना है किस संख्या से, भाई पता नहीं है, क्योंकि यहां बोला गया है कि 5/7 के साथ किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा 4। गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए अगर हम, ये तो गुणनफल आया है, 2 संख्याओं का गुणनफल यहां पर, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये है गुणनफल। ठीक है, तो अगर हम गुणनफल को पहली संख्या से भाग देंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी, और अगर गुणनफल को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये गुणनफल दोनों संख्याओं से मिलकर बना है। इसीलिए जब हम किसी एक संख्या से भाग देंगे गुणनफल को तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हमें तो सिर्फ पहली संख्या ही पता है, दूसरी संख्या तो पता है ही नहीं, इसीलिए हम पहली संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो चलिए 4 को हम क्या करेंगे, भागा करेंगे, किससे, 5/7 से। आप लोग को भिन्न का गुणा भागा सब आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूं। देखिए गुणा करते समय हम क्या करेंगे, भागा का निशान गुणा में बदल दिए, और इसको जो भिन्न है उसको भी हम रिवर्स कर दिए, उलट दिए, तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। ठीक है, तो 5/7 जो है वो हो जाएगा 7/5। अब ये हल करेंगे तो 7 चौक 28/5। ठीक है, ये होगा उत्तर कि अगर हम 5/7 के साथ 28/5 का गुणा करें तो उत्तर आएगा 4। चलिए इसको देख लेते हैं क्या ये सही बात है। तो चलिए यहां लिख देता हूं मैं 5/7 और मैं गुणा कर देता हूं, जैसा कि हमने उत्तर निकाला है 28/5। तो देखिए 5 से 5 कट गया, 7 से 7 चौक 28 कट गया। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर 4। देखिए हमसे कहा गया था
कि 5/7 के साथ किस संख्या का गुणा करें, तो हमने कहा 28/5 का गुणा करें तो उत्तर आ जाएगा 4। देखिए आ गया 4। ठीक है, यानी कि हमने जो उत्तर निकाला 28/5 वह संख्या होगी जिसका गुणा हम अगर 5/7 के साथ करें तो उत्तर आ जाएगा 4। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कोई गुना भागा ऐसा नहीं करना है। इस बार का थोड़ा सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, हालांकि ये भी भिन्न का जोड़ घटाव के जैसा ही है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न जो है वो छोटा है और कौन सा बड़ा। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर सवाल में कुल 3 संख्याएं दी गई हैं, भिन्न के रूप में 3 संख्याएं दी गई हैं। ये 2/3 पहली संख्या, 4/5 दूसरी संख्या और 2/3 गुने 4/5 ये हो गई तीसरी संख्या। हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, तो आप जैसे भिन्न का जोड़ घटाव निकालते हैं वैसे ही बनाना है इसको। तो देखिए ये 2/3 ये तो पूरा एक भिन्न है। 4/5 ये भी एक भिन्न हो जा रहा है, परफेक्ट। लेकिन जो तीसरी संख्या है वो एक गुणा दिया हुआ है, भिन्न का गुणा है। तो सबसे पहले हम इस गुणा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2/3 गुने 4/5 इसको पहले हम परफेक्ट एक भिन्न में बदल देंगे क्योंकि ये भिन्न का गुणा है। ठीक है, ये कोई संख्या नहीं, पूरी संख्या नहीं हो पा रही है भाई, तो इसको सॉल्व, इसमें मतलब कुछ काम करना बाकी है, इसको सॉल्व करना होगा पहले। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2/3 फिर लिखेंगे 4/5, फिर इसको हल करेंगे। तो हल करने में कुछ कट नहीं रहा है, तो 4 2 8 ये हो जाएगा और नीचे में 5 3 15। तो ये देखिए अब तीनों ये जो भिन्न है परफेक्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लसा निकालेंगे। तो जब हम हर का लसा निकालेंगे 3 5 और 15 का, तो लसा आएगा 15। 3 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा 5। 5 का हम गुणा करेंगे 2 से, 5 2 10। उसी तरह से 5 का हम भागा करेंगे 3 और 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो आएगा 4 3 12। इसको हटा देता हूं, 4 3 12। और फिर 15 का एक ही बार में आएगा और 8। ठीक है, तो अब हम इसी से तुलना करके बता सकते हैं। देखिए ये हो जा रहा है 10/15, पहला संख्या 10/15, दूसरा हो जा रहा है 12/15 और तीसरा हो जा रहा है 8/15। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटा इसमें है 8 और 8 का जो भिन्न था वो ये। ठीक है, और इसकी जो संख्या दी गई थी वो ये। ठीक है, तो यानी कि उत्तर हो जाएगा कि 2/3 गुने 4/5 ये सबसे छोटी संख्या है। समझ में आया? चलिए इसी तरह से अगला सवाल भी है, उसमें भी हमें ऐसे ही तुलना करके बताना है, लेकिन उसमें हमें छोटी नहीं बल्कि बड़ी संख्या बतानी होगी। ठीक है, हालांकि प्रोसेस सेम रहेगा। आइए देखते हैं। हालांकि आप इसे अपने से बना सकते हैं, फिर भी लास्ट सवाल है, मैं इसे बता देता हूं। तो देखिए 5/2 एक संख्या हो गई, 7/3 ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हो जा रही है 5/2 गुने 7/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं 5/2, ये पहली संख्या हो गई मेरी। अच्छा, 7/3 ये हो जा रही है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या ये भिन्न को यहाँ पर गुणा करके ही मैं लिख देता हूँ, 7/35 और बटे में होगा 3 2 6। ठीक है, तो इसका लसा निकालें तो आएगा 6, मतलब 2 3 6 का लसा, जैसे हमने पिछला बार निकाला था। तो वैसे ही अब 2 से भागा देंगे 6 में 3 बार में, 3 5 15 हो गया। इसको भागा देंगे 2 बार में तो 7 2 14 हो गया, और इसको एक बार में तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो देखिए अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 35 है वो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है, जिसका भिन्न दिया गया था
35/6 यानी कि 5/2 गुने 7/3 यही होगा उत्तर, जो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये हमने स्वयं करें 1.1 के सभी 10 सवालों को हल किया। आप इसे प्रैक्टिस करिए, देखिए अगर कुछ न समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ क्वेरी है, तो ज़रूर आप कमेंट करें, कमेंट करके हमसे पूछें, मैं ज़रूर बताऊंगा इसे। ठीक है, धन्यवाद।